कोविड केसेस अभी देश में कोविड केसेस के आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से राज्यों में टेस्टिंग हो रही है उसकी मात्रा कम है। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार में आरटीपीसीआर टेस्टिंग की क्षमता ही नहीं, एंटीजन से टेस्ट किया जा रहा है और जिसके कारण ये परिस्थिति बन रही है कि बहुत सारे पॉजिटिव केसेस वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने में टेस्टिंग की क्षमता न होना ये भी एक बड़ा कारण है। हमें लगता है कि सरकार केंद्र की राज्यों को आदेश दे कि आरटीपीसीआर की क्षमता बढ़ाएं ताकि पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हों और उन्हें आइसोलेट किया जा सके। ये देश के 12 राजनीतिक दलों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तत्काल रूप से रोकने के लिए कहा है। ऐसी परिस्थिति में जब देश जूझ रहा है पूरी तरह से कोविड को लेकर, 3.5 लाख 4 लाख लोग रोज बाधित हो रहे हैं, 4,200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है, देश में इलाज की सुविधा पूरी तरह से नहीं है और ऐसे समय में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना ये उचित नहीं है और केंद्र सरकार को चाहिए, मोदी जी को, कि तत्काल रूप से इस कार्यक्रम को स्थगित करें और वो पैसा जनहित के अंदर खर्च करने का काम करें। ये ऑक्सीजन और मेडिसिन की रिव्यू मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू ली है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर। ये बात सच है कि रेमडेसिविर के प्रोडक्शन के बहुत सारी कंपनियां थी जो बेचने का जिन्हें अधिकार नहीं था, जो अन्य कंपनियों के लिए या विदेश भेजने के लिए उत्पादन करती थी। उनकी क्षमता बढ़ी है, देश में ही बेचने के लिए अलग अलग तरीके से उन्हें परमिशन दी गई, जिसके कारण रेमडेसिविर जो थी लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से जो शॉर्टेज क्रिएट हुई थी, हमें लगता है अब वो कम हो गई है। जहाँ तक ऑक्सीजन का सवाल है, ऑक्सीजन विदेशों से भी आ रहा है, कुछ हद तक राज्यों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाए हैं, फिर भी जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन की है तुलना में उतनी नहीं मिल पा रही है। इस राज्य का घटाओ उस राज्य का बढ़ाओ, यही कसरत करके मैनेज किया जा रहा है, जिसके कारण कई राज्यों में खबरें आती हैं ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौत हो गई। हमें लगता है कि बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी का ऐलान करे। राज्य सरकार ने हमने पॉलिसी बनाई है, केंद्र भी कोई सब्सिडी का ऐलान करे ताकि इस क्षेत्र में लोग आगे आएं। हर्षवर्धन जी ने महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में उत्पादन ऑक्सीजन का करने के लिए एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने नीति बनाई है, जिसके तहत जो मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए या ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नए प्लांट महाराष्ट्र में लगाएगा, खास करके जहाँ पे प्लांट नहीं है, ऐसे प्लांट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का निर्णय हमने लिया है और जितना वो खर्च करेंगे वो पूरी तरह से सब्सिडाइज होगा, जिससे 3,000 टन महाराष्ट्र में ऑक्सीजन निर्मित की क्षमता बढ़ेगी। कल कैबिनेट में निर्णय हुआ है, आने वाले दिनों में सारी पॉलिसी हम जाहिर करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की स्पष्ट कोई नीति नहीं है। 18 से 45 साल को लेके पूरी तरह से कन्फ्यूजन बना हुआ है। जो ऐलान किया गया था कि 45 साल से ऊपर के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में टीका लगाएगी, टीके की सप्लाई हो नहीं पा रही है। लगभग 12 लाख लोग महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिन्हें दूसरा डोज देना है और केंद्र की तरफ से आपूर्ति नहीं हो पा रही। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 45 से 18 के बीच में जिन लोगों को टीका लगेगा वो राज्य सरकारें जिम्मेदारी लें। हमने जिम्मेदारी ली, लेकिन टीके की आपूर्ति नहीं हो रही है, ये सच्चाई है। इसमें कहीं ना कहीं
जो निर्माता है इस टीके के, वो बड़े पैमाने पे कमाई करने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। सरकारें मांगती है राज्य की, तो केंद्र सरकार ने निश्चित किया है कि हम तय करेंगे किसे कितना दिया जाए। हमारी जानकारी है केंद्र की सरकार निजी अस्पतालों को 3 गुना ज़्यादा दर से इन कंपनियों को बेचने की परमिशन दे चुकी है। निजी अस्पताल जो इंजेक्शन 150 रुपये में सरकार को मिलता है, वे 600 रुपये में खरीद रहे हैं, 900 रुपये में लगा रहे हैं। हमें लगता है कि दवा बनाने वाली, जो वायल बनाने वाली कंपनी है टीके की, वो हजारों करोड़ का मुनाफा कमाने का जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हो गई है। और केंद्र सरकार बिना बताए देश को ये सारा कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। और 2-3 दिन से निजी अस्पतालों में जो हम मुफ्त लगाना चाहते थे टीका, वो 900 रुपये और 1000 रुपये लेकर निजी अस्पताल लगा रहे हैं, जिसकी परमिशन केंद्र सरकार ने कंपनियों को बेचने की दी है और बड़े पैमाने पे वो कार्यक्रम शुरू हो गया। केंद्र की सरकार कहती है कि विदेश की एक ही टीका कंपनी को टीका बेचने का या भारत में टीका लगाने का अधिकार दिया गया है, वो रशिया की स्पुतनिक को। लेकिन हमें जानकारी है कि मॉडर्ना कंपनी का टीका भारत में आ रहा है, लोगों को लग रहा है। ये कैसे आ रहा है, कैसे लग रहा है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। जब राज्य सरकारें कहती हैं कि हमें विदेश से किन किन कंपनियों से टीका लेना है, उसकी मान्यता आप किसको दी है बताएं, तो कहा जाता है कि रशिया के स्पुतनिक को दिया गया है। मॉडर्ना को किसने परमिशन दिया? विदेशी दूतावास के लोग इन इंजेक्शनों को कैसे मंगा रहे हैं? विदेशी दूतावास के जरिए उनके नागरिक जो भारत में रहते हैं या वे जिनके साथ उनका कोई रिश्ता बना हुआ है, ऐसे लोगों को मॉडर्ना नाम का जो टीका है वो लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार बताए, अगर मॉडर्ना को परमिशन दी गई या मॉडर्ना का टीका भारत में लग सकता है, तो फिर राज्यों को क्यों नहीं बताया जाता? उनसे खरीदने का क्यों कार्यक्रम नहीं हो रहा है? केंद्र की स्पष्ट नीति नहीं है। हमें लगता है कि केंद्र सरकार विशेष कंपनियों को पैसा कमाने का मौका देना चाहती है, जिसके कारण देश में टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और लोग परेशान हैं टीका लगाने के लिए। मुंबई महानगर पालिका ने लेटर ऑफ इंटेंट निकाला है 1 करोड़ डोज के लिए। कौन सी कंपनी, खास करके 2 जो भारत की कंपनी है, जो निर्धारित दर है क्या उससे ज़्यादा पैसा जाती है, ये जो LOI फ्लोट किया गया है उससे जानकारी मिलेगी। या स्पुतनिक या और कोई दुनिया की कंपनी देने के लिए सामने आएगी, तो निश्चित रूप से अगर हमें सप्लाई के लिए कोई तैयार होगा, जिन्हें परमिशन नहीं है, हम महानगर पालिका के जरिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगेंगे कि भारत की कंपनियां टीका दे नहीं पाती, रशिया की कंपनी का कोई ठिकाना नहीं। अगर कोई और कंपनी देने के लिए तैयार है तो LOI के जरिए हमें जानकारी मिलेगी और केंद्र से हम परमिशन की कोशिश करेंगे। ये बात सच है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का जब टीका तैयार हुआ तो दुनिया में बेचने की परमिशन दी गई और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने दुनिया में इसे बेचा। ये कहना मोदी सरकार का कि गलत खबरें हैं, उनके लाइसेंस के तहत दिया गया, हमें लगता है ये उचित नहीं। मोदी सरकार स्वयं ये दावा करती थी कि हमने कोविड से लड़ाई जीत ली है, कोविड पूरी तरह से देश में ख़त्म हो गया। नियोजन का अभाव था, कहीं जो परिस्थितियां थी उसे स्वीकारने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी और विदेश में बेचने की परमिशन दी। भारत में ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हो पा रही है, फिर भी विदेश में बेचा गया, ये सच्चाई है। अब मोदी सरकार उससे मुकरे, ये ठीक नहीं।
बंगाल के राज्यपाल महोदय जिस तरह से राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं राजभवन को, ये ठीक नहीं। वो एसपी से लॉ एंड ऑर्डर के लेके रिपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए वो सीधे फील्ड में जाएंगे तो जो राज्यपाल का प्रोटोकॉल है उसे वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कई दिनों से चुनाव से पहले, चुनाव के बाद राज्यपाल महोदय जी का आचरण ये राजनीतिक है, राजनीति से प्रेरित है। हमने पहले भी कहा था कि उनका मन अगर राजभवन में नहीं लगता है तो मोदी जी उन्हें हटाएं, चुनाव लड़ाएं, मंत्री बनाएं और राजनीति करने का उन्हें मौका दें, अवसर दें, हम मांग करते हैं।